सूर्य भगवान को प्रसन्न करने वाले हिंदू धर्म पुराण के अनुसार सूर्य व्रत रविवार के दिन ही करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत वैशाख मार्गशीर्ष माघ मास से प्रारंभ किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को व्रतकर्ता प्रातः काल नित्य कर्मों के उपरांत शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान सूर्य के व्रत के लिए हाथ में जल, अक्षत, लाल पुष्प, सुपारी लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प के बाद स्वर्ण निर्मित सूर्य मूर्ति का गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा निवेद से पूजन करें। जहां तक हो सके एक प्रकार की अन्न ही ग्रहण करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर के व्रत धारण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छुप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन और फलाहार करना चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा, कोढ़, अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। इस व्रत का एक छोटा सा कथा भी है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। अति पुराण काल में एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से नीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण हो गया था। श्रीहरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की विघ्न नहीं था। सब प्रकार से आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन जिसकी गोबर का वह लाकर घर आंगन लीपती थी, सोचने लगी ये बुढ़िया के पास इतना धन कहां से आ गया। कहीं बुढ़िया ने मेरी गौ का गोबर लेकर के अगर घर आंगन लीपती थे इसीलिए उसको धन की वृद्धि हुई है। एक दिन भगवान की माया से उस पड़ोसन ने अपने गाय को घर के अंदर बांध दिया। दूसरे दिन रविवार का दिन था। बुढ़िया गोबर के लिए रोजाना की तरह उसी पड़ोसन के यहाँ पहुंची। जब उसके दरवाजे पे पहुंची तो गाय को बाहर ना देख करके गोबर नहीं मिला, जिस कारण इधर उधर भटकते भटकते ना वह घर नीपी, ना आंगन, ना भगवान का भोजन बनाया, ना खुद भोजन अपना बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और भूखी ही रह गई। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का, भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण न सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती है, उसके बाद खुद भोजन करती है। इससे मैं खुश होकर तुझको यह वरदान देता हूं, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूं। निर्धन को धन और बांझन को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूं तथा अंत में के समय में मोक्ष भी प्रदान करता हूं। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा लाने के लिए चल दिया। जब उसकी पड़ोसी ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वे द्वेष के कारण
उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर किया करती है तो वह उस गोबर को ले गई और अपने गाय का गोबर उस जगह पे रख गई। ऐसा वह नित्य प्रतिदिन करने लगी। बुढ़िया को कुछ पता नहीं, वो बेखबर थी। तब भगवान ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने देखी जो आंधी में अब गाय बछड़े बाहर कैसे रहेगी, तो वह गाय बछड़े को घर के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल सोकर के उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय के ने गोबर सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि बुढ़िया तो गाय को घर के भीतर बांधने लगी, तो उसके सोने का गोबर अब मिलना बंद हो गया। तो पड़ोसी का कोई दांव नहीं चलता था। वह ईर्ष्या और घृणा करने लगी बुढ़िया से और मन ही मन कुछ उपाय भी सोचने लगी। तो उसने सोचा कि यह बुढ़िया की गाय की कहानी मैं राजा से जाकर के कह देती हूं। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज एक आश्चर्य वाली बात मैं आपको सुनाने आई हूं। कहा, बताओ। मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। वह गाय तो राजमहल में रहने लायक है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर भेजा और गाय बछड़े को अपने यहां ले आए। वृद्धा सुबह उठी, भगवान के भोग लगाने के लिए भोजन ग्रहण कर ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी ने समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में न भोजन खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल विष्ठा से भरा हुआ था। सोने की जगह विष्ठा पड़ा हुआ था। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा, राजा यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे गाय दान में दी है। प्रातः होते ही राजा ने उस बुढ़िया को बुला बहुत सारे धन देकर नए नए वस्त्र पहनाए, गाय बछड़े को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर रविवार व्रत किया करो। यह व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पे नहीं होता। सारी प्रजा खुश से रहने लगी। बोलो प्रेम से सूर्य भगवान की जय।